हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विद्यावत्सल। अभी इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स के एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 के सेकंड क्वेश्चन, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के एलिमिनेशन मेथड से संबंधित है। अगर आपको ये चैप्टर डिफिकल्ट लगता है या क्वेश्चन फॉर्म करना, इक्वेशन फॉर्म करना, फिर से सॉल्व करना, तो आप टेंशन मत लीजिए। इस लेक्चर के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको समझ में आएगा और आप क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने लगेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टेप वाइज विथ कॉन्सेप्ट, एलिमिनेशन मेथड, हाउ टू फॉर्म इक्वेशंस फ्रॉम द गिवन वर्ड प्रॉब्लम, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आपको सारा डिटेल समझाया जाएगा। साथ में आपको ये भी बताया जाएगा कि एग्जाम में फास्ट कैसे सॉल्व करें और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो जनरली स्टूडेंट्स एग्जाम में मिस्टेक करते हैं, तो उसे आप मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, कैसे पूरे मार्क्स ले सकते हैं, ये सारी चीजें विथ डिटेल आपको बताई जाएगी। चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बड़े बड़े जटिल कॉन्सेप्ट को भी आसान तरीका से समझाते हुए वीडियो बनाया जाता है, कंटेंट लाया जाता है। तो नोटबुक पेन पेपर लेके तैयार रहिए, बिना समय बिताए आगे शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले कि हम अभी क्या समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.3 के पेज को, क्वेश्चन को देखते हैं। ये हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 3.3। इसमें हमने बताया है पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन 1 के ये सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया ऑलरेडी। तो अभी अपने को सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये वर्ड्स प्रॉब्लम है। इसमें आपको वर्ड्स में प्रॉब्लम दिए हुए हैं, आपको उस वर्ड से इक्वेशन खुद फॉर्म करना है। इक्वेशन फॉर्म होने के बाद उसको सॉल्व भी करना है एंड देन आपको सॉल्यूशन बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका बिगेस्ट चैलेंज होता है कि हाउ टू फॉर्म इक्वेशंस फ्रॉम द गिवन वर्ड्स प्रॉब्लम। तो इसको कुछ नहीं करना है, धीरे धीरे समझना है, स्टेप बाय स्टेप आपको सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया जाएगा। आप ध्यान से समझिए, पेन पेपर ले लीजिएगा, लिखते चलिएगा, मैं आपको बोर्ड पे भी लिख के दिखाते चलूंगा, बताते चलूंगा। लेट्स स्टार्ट। पहले हम यहाँ इक्वेशन फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहीं पे हम उसके थोड़ी सी रफ इक्वेशन ड्रॉ कर लेंगे, देन फाइनल हम अपने ब्लैक बोर्ड पर इसे ड्रॉ करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है, इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। पहले ही क्लियर हो चुका है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है तो एक फ्रैक्शन होगा, तो मतलब एक न्यूमरेटर है एक डिनोमिनेटर है। अब कह रहा है कि न्यूमरेटर में यदि हमने 1 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में 1 सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो ये एक तरह का कुछ फ्रैक्शन बनेगा। तो ये जो फ्रैक्शन जो भी बनेगा, ओरिजिनल फ्रैक्शन से एक रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, वो 1 रिड्यूस हो जाएगा। देन कह रहा है कि इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर। और ये 1/2 बन जाता है कब, यदि हम सिर्फ 1 डिवाइड करें, 1 ऐड करें डिनोमिनेटर में। तो आपसे पूछा गया है कि आप हमें फ्रैक्शन बताइए। देखिए क्वेश्चन आसान है, बेहतरीन है, आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। पहला क्वेश्चन है, 1 ऐड किया जाए तो ये 1 बन जाता है। न्यूमरेटर में 1 ऐड किया जाए डिनोमिनेटर में, तो लेट्स गो ऑन आवर ब्लैक बोर्ड। लेट्स गो, यस दिस इज ब्लैक बोर्ड। इस पे अभी जो आपको दिखाया जा रहा है, ये हम पिछले जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 3.3 के फर्स्ट क्वेश्चन, उसी का सॉल्यूशन है। अभी हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें पहले क्वेश्चन दिया है कि एक फ्रैक्शन है तो हम कह देंगे लेट्स अज्यूम दैट न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू x, डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू y। लेट न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू x एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू y। तो अब यदि x और y है तो यहां से फ्रैक्शन क्या बनेगा, फ्रैक्शन आपका क्या बनेगा, x बाय y बनेगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ वी ऐड 1 इन न्यूमरेटर, यानी कि न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दो, सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, 1 डिनोमिनेटर करो, तो ये आपका इक्वेशन जो है फ्रैक्शन है, ये रिड्यूस टू 1, ये बन के 1 हो जाता है। इसका क्या मतलब,
इसका मतलब हुआ x प्लस वन इज इक्वल टू, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू वाई माइनस वन। अब यहाँ आगे सॉल्व करेंगे x प्लस वन इज इक्वल टू वाई माइनस वन। अब लेफ्ट साइड रीअरेंज करेंगे तो x माइनस वाई, ये वन दूसरे साइड चला जाएगा, माइनस वन ऑलरेडी है, ये प्लस वन दूसरे साइड जाएगा तो माइनस वन बन जाएगा। इस तरह से आपका इक्वेशन फॉर्म हो जाता है x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टू। तरह से देख लीजिए आपका इक्वेशन फॉर्म हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टू। आप इसे इक्वेशन वन एज्यूम कर सकते हैं, ये आपका इक्वेशन वन हो गया। इस तरह से आपका इक्वेशन वन फॉर्म हो गया। अब हम इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट्स को सॉल्व करते हुए इक्वेशन टू फॉर्म करने जा रहे हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट्स इसका क्या कहता है? सेकेंड पार्ट्स कहता है कि इफ वी एड वन ओनली इन डिनोमिनेटर, तो यानी कि वन में फिर से यहाँ पे क्या कर रहा है कि यदि हम सिर्फ ऐड करें वन इन डिनोमिनेटर में, तो ये तो अपना ओरिजिनल फ्रैक्शन है, यदि वन हम इसमें ऐड करते हैं तो ये जो फ्रैक्शन है वो बन जाता है 1/2। ये आपका फ्रैक्शन बन जाता है 1/2। ये क्या है? इट बिकम्स 1/2 इफ ओनली ऐड वन टू द डिनोमिनेटर। ये हमने कर दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू एक्स 2x होगा, y प्लस वन इंटू वन वाई प्लस एक्स होगा। इस तरह से यदि आप रीअरेंज करेंगे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 होगा और ये आपका इक्वेशन सेकंड बन के आ गया। तो यहाँ है इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, यहाँ पे सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मेथड हमें एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। एलिमिनेशन मेथड यूज करने के लिए मैंने आपको बताया कि आप पहले चेक कीजिए कि हमें किसे एलिमिनेट करना है, किसे आसान होगा, जिसकी कोएफिशिएंट सेम होगी। यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखें, नोट करें, तो आप पाएंगे कि y का कोएफिशिएंट यहाँ भी और यहाँ भी, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों में y का कोएफिशिएंट 1 है, 1 नहीं -1 है, साइन भी सेम है, तो हमें y को एलिमिनेट करना आसान होगा। अब साइन यदि सेम होता है तो हम क्या करते हैं? सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो हम यहाँ सिंपली लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड करने जा रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टू, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टू। इक्वेशन सेकंड क्या है? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये आपका इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करना है। अब इसे हम सब्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए सब्सट्रैक्ट में हमने आपको बताया है कि हम सेकेंड इक्वेशन का साइन चेंज करते हैं। तो ये जो 2x है ये माइनस 2x हो जाएगा, ये माइनस वाई प्लस वाई हो जाएगा और ये प्लस 1 माइनस 1 बन जाएगा। अब यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, ये प्लस वाई माइनस वाई, सॉरी यहाँ ये माइनस वाई और ये प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस एक्स माइनस 2x सॉल्व करेंगे तो माइनस एक्स आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर जो है 2 है और 2 का साइन माइनस में है, तो इसलिए माइनस एक्स होगा। इधर -2 -1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 2 + 1 होकर 3 हो जाएगा, बट 2 इज ग्रेटर देन 1 एंड साइन ऑफ 2 इज माइनस, सो इट गिव्स यू -3। सो x इज इक्वल टू 3। यहाँ से आपका x की वैल्यू 3 आ गया। -x इज इक्वल टू -3 है, ये माइनस दूसरे साइड जाके प्लस हो जाता है, हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो x इज इक्वल टू 3 हो गया। अब क्या करना है? पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन एनी इक्वेशन। किस इक्वेशन में डाल दें तो बेहतर रहेगा? तो देखिए यदि इक्वेशन सेकंड में डालते हैं तो 2xy, इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो x सिर्फ एक x है, मतलब कोएफिशिएंट का कोई चक्कर नहीं है, तो हम 1 में पुट कर देंगे, ज्यादा बेहतर होगा। इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। एक बार देख लीजिए, मैं आपको इक्वेशन 1 दिखा देता हूँ। यहाँ आप चेक करेंगे तो ये आपका इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में आपको साफ साफ लिखा गया है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो ये अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। x की वैल्यू कितनी है? 3। तो x की वैल्यू यदि 3 है तो हम x की जगह 3 रखेंगे, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। अब 3 राइट साइड जाएगा, इधर +3 है तो उधर जाके -3 हो जाएगा। अब यहाँ जब हम सॉल्व करेंगे -y की वैल्यू -5 हो जाएगी। अब खत्म, y की वैल्यू आपका -y इज इक्वल टू -5 है, इस -1 दूसरी साइड जाके माइनस और माइनस +1 हो जाएगा, इसलिए y की वैल्यू 5। तो अभी हमने जो न्यूमरेटर माना था, हमने न्यूमरेटर एज्यूम किया था x को, अभी आपको दिखाता हूँ। न्यूमरेटर हमने एज्यूम किया था x को और डिनोमिनेटर एज्यूम किया था y को। तो न्यूमरेटर अपना क्या था? x और डिनोमिनेटर क्या है? y। डिनोमिनेटर है आपका y। अभी देखिए y की वैल्यू आया है 5, x की वैल्यू आया है, तो x की वैल्यू कितना है? 3। ये है आपका 3। तो फ्रैक्शन क्या होता है?
फ्रैक्शन होता है आपका न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो आपका फाइनल आंसर है 3/5। तो इसका करेक्ट आंसर है 3/5। यदि आप सिर्फ x और y की वैल्यू लिख के छोड़ देते हैं, आप फाइनल आंसर यानी कि फ्रैक्शन 3/5 नहीं लिखते हैं, तो आपको पूरे मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। तो आपको लास्ट तक करना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोला गया था कि आप फाइंड द फ्रैक्शन। तो इस तरह से हम फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लिए। इस क्वेश्चन दोबारा देख लीजिए, इसमें आपको बोला गया था कि फाइंड द फ्रैक्शन, फाइंड व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन फाइनली हमारा क्या आ गया है 3/5। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। इस तरह से हम अगले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 2 देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ देखते हैं हम इक्वेशन सेकंड। देखिए सेकंड इक्वेशन क्या कह रहा है। सेकंड कह रहा है कि 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। मतलब 5 साल पहले नूरी जो है सोनू के 3 गुना, सोनू का जो उम्र होगा उसे 3 गुना है। 10 साल बाद 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस। नूरी का जो उम्र है वह 2 गुना हो जाएगा सोनू का, जितना सोनू होगा उससे 2 गुना। तो नूरी और सोनू का परसेंटेज, तो देखिए नूरी का परसेंटेज n मान लेते हैं अभी यहाँ पर जब बोर्ड में जाएंगे और ब्लैक बोर्ड पे जब सॉल्व करेंगे तो x और y एज्यूम करेंगे। नूरी x, सोनू y एज्यूम करेंगे। 5 years ago की बात करेंगे तो दोनों को -5 कर देंगे। फिर कहता है कि वो 3 थ्राइस होना चाहिए, तो 5 साल पहले की जो उम्र होगा नूरी का वही 5 साल पहले जो सोनू का उम्र है उसका 3 गुना है। इसी तरह के रिलेशन को सॉल्व करते हुए हम यहाँ पे 2 इक्वेशन बनाएंगे और फिर उसको सॉल्व करके नूरी और सोनू के उम्र को ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं ब्लैक बोर्ड पर और वहां सॉल्व करते हैं इक्वेशन फॉर्म करते हुए। हम आ चुके हैं ब्लैक बोर्ड पे। यहाँ पे देखिए आपको सॉल्व करके दिखाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड है, सेकंड का सेकंड क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है लेट्स एज्यूम, हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे एज ऑफ नूरी। लेट्स एज ऑफ नूरी, नूरीज एज प्रेजेंट एज, और अच्छा रहेगा लिख दीजिए प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x ईयर। नूरी की एज ये है तो सोनू का एज क्या होगा। सोनूस ए प्रेजेंट एज इज इक्वल टू y ईयर्स। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे अब करें 5 years ago, 5 years ago। अब जरा सा सोचिए किसी की उम्र यदि अभी 10 साल है तो 5 साल पहले क्या होगा, निश्चित तौर पे 5 साल होगा, 10 - 5। यदि किसी की उम्र अभी 15 साल है तो 5 साल पहले क्या होगा, 15 - 5 यानी कि 10 साल। 2 साल पहले क्या था, 15 - 2 मतलब 15 - 2 बराबर 13 यानी कि 13 years। तो सिमिलर 5 years ago नूरी की एज क्या होगी, नूरीज एज, इसकी एज की बात करें यदि अभी x है तो 5 साल पहले ये x - 5 होगा। उसी तरह 5 साल पहले सोनू की उम्र क्या होगा, सोनूस एज y - 5 होगा। ये तो समझ में आ गया। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि नूरीस जो है 5 साल पहले वो थ्राइस ऑफ सोनूस एज। तो नूरी जो है यानी कि x - 5 जो है ये 3 गुना था सोनू की उम्र का, और सोनू का उम्र है y - 5। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे और इक्वेशन पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे अच्छे से फॉर्म करके। ये ब्रैकेट जब ओपन होगा तो 3y - 5 3 जा 15 होगा। अब हम इसे आगे सॉल्व कर देंगे। x - 5 नंबर को, कांस्टेंट को राइट हैंड साइड ले जाते हैं और वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं। x - 3y इक्वल्स टू -15 ऑलरेडी पहले से है, ये 5 दूसरे साइड जाके +5 हो जाएगा। इस तरह से हो गया। यहाँ आगे सॉल्व करेंगे x - 3y इक्वल्स टू आपका -10 हो जाता है। इस तरह से ये इक्वेशन 1 हो गया। यहाँ आपका इक्वेशन 1 फॉर्म हो गया। अब क्वेश्चन का सेकेंड हिस्सा पढ़िए। देखिए फिर से आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे का सेकेंड हिस्सा देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन का सेकेंड हिस्सा कह रहा है 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 2 गुना हो जाएगा कितने बाद, 10 years लेटर। तो हम यहाँ पे बोर्ड पे आते हैं दोबारा। अब क्या कर रहा है कि 10 years लेटर, नाउ की जगह आप लिखिए आफ्टर 10 years, आफ्टर 10 years। 10 years के बाद नूरी का एज क्या आ जाएगा, नूरीज एज। अब देखिए नूरी अभी x है तो 10 साल बाद x + 10 हो जाएगा। सोनू की एज क्या हो जाएगा, सोनूस एज ये y + 10 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई आपत्ति नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि नूरी की जो एज होगी वो ट्वाइस हो जाएगा सोनू की एज, यानी 2 टाइम्स ऑफ सोनू से, सोनू का एज है y प्लस एक्स। अब यहाँ इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके इक्वेशन फॉर्म करेंगे, x प्लस 10 इक्वल्स टू 2y प्लस 2 10 या 20। अब यहाँ पे वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड, कांस्टेंट को राइट हैंड साइड करते हुए x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 20 माइनस 10, और इस तरीके से हमारा जो इक्वेशन फॉर्म हो गया है वो इक्वेशन फॉर्म हो गया x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10। ये आपका हो गया सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन भी यहाँ देख लिया, सेकंड यहाँ है। अब हमें इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो ध्यान से देखिए, एलिमिनेशन मेथड यूज करना है और आसान है। फर्स्ट इक्वेशन में हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको पाया जाएगा कि x के कोएफिशिएंट 1 है। सेकंड इक्वेशन में भी आते हैं तो इक्वेशन x का कोएफिशिएंट 1 है, तो सिंपल से कोएफिशिएंट ऑलरेडी हमारा सेम है, कोई भी मल्टीप्लिकेशन करने की आवश्यकता नहीं है। हम डायरेक्ट इक्वेशन 1 अब माइनस करें या प्लस करें, इसके लिए हमें साइन को देखना होगा। यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में x का साइन प्लस है, और यहाँ जब देखते हैं सेकंड में यहाँ पे x का साइन प्लस में है, तो साइन यदि सेम होता है तो हम दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करते हैं ताकि वो एलिमिनेट हो जाए। इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट एक बार देख लीजिए, फिर हम वही लिखेंगे। इक्वेशन फर्स्ट है x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 10, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 10, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 10। इक्वेशन सेकंड अभी आपके सामने यहाँ दिया हुआ है, क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10। हम क्या करने जा रहे हैं, सब्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं। जैसे ही सब्सट्रैक्ट करते हैं तो साइन क्या होता है, हमारा चेंज हो जाता है, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। अब यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो ये x प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, खत्म। ये माइनस 3x प्लस 2y, सॉरी माइनस 3y प्लस 2y, माइनस प्लस माइनस होगा, 3 में से 2 सब्सट्रैक्ट होगा, 1 आएगा, तो 1 मीन्स y। लेकिन अब चूंकि 3 इज ग्रेटर देन 2 एंड साइन ऑफ 3 इज नेगेटिव, सो इट गिव्स यू माइनस y। अब यहाँ माइनस माइनस प्लस, 10 प्लस 10 20, बट साइन आपका माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पे दोनों के दोनों नेगेटिव में है। तो y की वैल्यू इस तरह से आपका जाता है 20। वेरी गुड, y का 20 आते ही आपने सोनू की उम्र निकाल लिया। क्यों? क्योंकि सोनू की एज आपने y एज्यूम किया था, पर आपको इतना सही आंसर नहीं आया, आपको x की वैल्यू भी निकालनी है। तब y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन आइदर 1 और 2। चलिए हम यहाँ 2 में ही यूज कर लेते हैं। 2 में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 में जाएंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, पर है दोनों इजी है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन अपना यहाँ क्या है, x माइनस 2y इक्वल्स टू 10, x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। ये है सेकंड इक्वेशन, दिख रहा है अभी। अब यहाँ पे y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। y की वैल्यू 20 है, 2 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 10। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो x माइनस 20 इंटू 2 40 इज इक्वल्स टू 10। इस तरह से जब हम आगे बढ़ेंगे 10 प्लस 40 और x की वैल्यू अपना निकल के आ जाता है 50। अब x की वैल्यू 50 आ गया, y की वैल्यू भी अपने को आ गया है, तो इसका क्या मतलब हुआ, 50 और 20 का क्या मतलब हुआ, हमने सोनू की नूरी की एज सबसे ऊपर चलते हैं, ऊपर जाके देखेंगे तो हमने एज्यूम किया था नूरी की एज जो है x ईयर है, सोनू की एज y ईयर है। तो हम यहाँ लिखेंगे सो नूरीज प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू 20 ईयर्स। 20 ईयर्स, क्यों 20 ईयर्स, क्योंकि सॉरी नॉट 20, 50 ईयर्स। क्यों? क्योंकि हमने x एज्यूम किया था नूरी की एज और x की वैल्यू आया 50, तो ये आपका 50 ईयर्स। लेकिन एट द सेम टाइम सोनू का एज क्या होगा, सोनूस प्रेजेंट एज, सोनू की प्रेजेंट एज क्या होगा, अभी हमने y एज्यूम किया था और y की वैल्यू आया है 20। कहाँ देखिए, यहाँ पे आया y की वैल्यू 20, तो ये हो जाएगा 20 ईयर्स। यदि आप अगेन ये पूरा लास्ट स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं तो आप क्लियर आंसर नहीं बता पा रहे हैं कि सोनू की एज क्या है, नूरी का एज क्या है, तो इसमें आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको ये पूरा लिखना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सेकंड भी सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन थर्ड की तरफ रुक करेंगे, एक बार देखते हैं क्वेश्चन थर्ड क्या है। चलिए हम आ गए फिर से अगेन अपने बुक में हम क्वेश्चन थर्ड देख रहे हैं। क्वेश्चन थर्ड यहाँ क्या कह रहा है, क्वेश्चन थर्ड कह रहा है, ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 अंकों की एक संख्या है,
दोनों अंकों का जोड़ यानी कि सम किया जाता है तो आपको 9 आता है। जैसे कि 2 डिजिट नंबर 16, 65 लिए, 64 लेते हैं, सम तो 9 नहीं आ रहा। ठीक है, रफली चलते हैं तो यहाँ से यूं ही सॉल्व हो जाएगा। कैसे? 81 ये भी 2 डिजिट्स का नंबर है, दोनों डिजिट का सम 8 + 1 करते हैं तो 9 आता है। 63 तो ये 54। पर ऐसे कर करके हम नहीं चलेंगे, हमें इक्वेशन फॉर्म करना है, फिर इक्वेशन को सॉल्व करना है और देन एग्जैक्ट आंसर की तरफ बढ़ना है। तो ये इक्वेशन अब करें कि दोनों का सम करते हो तो 9 आता है। आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। 9 टाइम्स यानी कि जो नंबर है इसमें यदि 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डिजिट को रिवर्स कर दो, यानी कि 81 को 18 कर दो, तो इसके कितने हो जाएंगे? ट्वाइस हो जाएंगे। तो क्वेश्चन समझ लीजिए। तो देखिए, जब इसमें आप यदि नंबर को लेट्स सपोज दैट यूनिट प्लेस पे जो है क्या है? 1 है, टेंस प्लेस पे 8 है, तो ये 81 कैसे बन गया है? टेंस प्लेस पे आपको 10 से मल्टीप्लाई देन प्लस यूनिट प्लेस पे जो है 1, ये इस तरह से जब होता है तो ये आपको 81 देता है। ऐसा नहीं कि यदि हम यूनिट प्लेस पे वैल्यू x माने और x टेंस प्लेस पे y मान ले तो yx हो जाएगा, नहीं, वो गलत हो जाता है। ये yx का मतलब होता है y इंटू x। तो 8 यदि हम टेंस प्लेस पे लें और 1 हम यूनिट प्लेस पे लें तो 81 यदि लिखना होगा तो हम इस फॉर्म में लिखेंगे, ना कि y इंटू x। ये तो फिर 8 हो जाता है। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे हम जब एज्यूम करेंगे यूनिट प्लेस की वैल्यू x, टेंस प्लेस की वैल्यू y, तो उसके इक्वेशन फॉर्म जब नंबर लिखना होगा तो x इंटू टेंस प्लेस प्लस y, इस तरह से करते हुए। तो लेट्स स्टार्ट। अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हुए नोटबुक पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, नोटबुक पे सॉल्यूशन लिखना शुरू कर सकते हैं। देखिए, सॉल्यूशन में हमें क्या करना है? लेट्स यूनिट प्लेस वंस डिजिट इज, ऐसे लिख लीजिए, वंस डिजिट एक इकाई अंक की संख्या क्या है? x है। टेंस डिजिट क्या है? y है। तो नंबर क्या बनेगा? सबसे बिगेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ, नंबर क्या होगा? तो नंबर जो टेंस प्लेस पे है 10 इंटू टेंस डिजिट, तो 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस यूनिट्स की वैल्यू 1 है। तो यानी कि नंबर जो होता है आपका, यह नंबर बन के आएगा 10y प्लस x। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपसे नंबर पूछा गया है, तो ये फॉर्मेशन बहुत जरूरी है। ये फॉर्मेशन कैसे हुआ, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब क्या कर रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दोनों डिजिट्स का सम कर दीजिए, यानी कि x प्लस y कीजिए तो आपको वैल्यू 9 देगा। ये आपका सिंपल सा इक्वेशन 1 हो गया। उसके बाद क्या करता है कि यदि आप दूसरा इक्वेशन क्या करता है कि यदि आप उस डिजिट के रिवर्स कर दीजिए, डिजिट को रिवर्स, यानी कि जो यूनिट प्लेस पे टेंस पे कर दिया, टेंस पे जो यूनिट पे कीजिए, वैसे यदि करते हैं तो देखिए नंबर जो हमारा 10y प्लस x है, रिवर्स करेंगे तो ये 10x प्लस y में हो जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आप ऐसा रिवर्स करते हैं तो उसके से जो नंबर ऑब्टेन होता है 9 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है ओरिजिनल नंबर का। 9 टाइम्स दिस नंबर इज 9 टाइम्स, आप नंबर जो है उसमें 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 इंटू 10y प्लस x। ये नंबर जो है रिवर्स करने वाले नंबर से 2 टाइम्स है, यानी कि 2 गुना कर दिए हमने रिवर्स नंबर और डिजिट करके, जो नंबर ऑब्टेन हुआ है उसको वो इक्वल हो जाता है 9 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल नंबर। ये अपना सेकेंड इक्वेशन में बना नहीं है, सेकेंड इक्वेशन हम बनाने जा रहे हैं। 2 इंटू 10 किया 20x प्लस 2 इंटू y 2y, 9 इंटू 10 90y, 9 प्लस x 9 इंटू x 9x। ये दैट्स खत्म, सिंपल। अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या आएगा? 20x इस तरफ आएगा माइनस 9x, ये प्लस 2y और इधर ये आपका 2y, ये माइनस 90y इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना आ जाता है? 20 माइनस 9 करेंगे 11x प्लस में रहेगा क्योंकि 20 प्लस में है, फिर ये प्लस माइनस माइनस, ये आपका देखिए 90 है, 90 में से 2 माइनस करेंगे तो आपका 88y आएगा, 88। ठीक है, इस तरह से ये 11x माइनस 88y इज इक्वल टू 10 आया। इट मींस व्हाट? 11 यदि आप दोनों में से कॉमन लेते हैं ये x और ये 8y इज इक्वल टू 0 होता है, और इस तरीके से आपका x माइनस 8y की वैल्यू 0 आया। तो ये आपका इक्वेशन सेकंड दिया। इक्वेशन फर्स्ट आपका x प्लस y इज इक्वल टू 9 है। इक्वेशन सेकंड x
-8y = 0 है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। दोनों इक्वेशन देखिए आपके सामने है। यदि आप ध्यान से देखिए तो पाएंगे कि दोनों में x का कोएफिशिएंट सेम है, x के कोएफिशिएंट में कहीं कोई चेंजेस नहीं है, विथ साइन भी दोनों सेम है। इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। सिंपल हम क्या करने जा रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड करने जा रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे x एलिमिनेट हो जाएगा। फर्स्ट क्या है, x + y = 9 है। सेकंड क्या है, आपके सामने ऊपर में लिखा हुआ है x - 8y = 0 है। हम कर क्या रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो माइनस कर रहे हैं तो साइन क्या होगा, चेंज, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, ये भी माइनस। अब हम यहाँ सॉल्व करते हैं। ये +x - x तो कैंसिल हो जाता है, +y + 8y, 8y + y ये आपको दे देगा +9y। क्यों, क्योंकि ये जो y है इसका मतलब 1y वहां है, 8y नीचे है। 8y और 1y में को जोड़ेंगे तो दोनों मिलके 9y आपको देगा, यानी कि 9y = 9 - 0 करें या 9 + 0 करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये 9 ही देगा। और इस तरीके से y की वैल्यू 9/9 यानी कि 1 दे दिया। y की वैल्यू आपको निकल के आ गया 1। अब कुछ नहीं, y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो किसी भी इक्वेशन में। y की वैल्यू चलिए सेकंड में सब्स्टिट्यूट करते हैं, बेहतर होगा। पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन अभी क्या है, x - 8y = 0 है। x - 8y = 0 है। y की वैल्यू कितना है, 1। हमें इसमें y का मान सब्स्टिट्यूट करना है, =0। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। x - 8 = 0 और यहां से सॉल्व करते हुए x की वैल्यू 8 आ गया। तो ओवरऑल फाइनल क्या, x की वैल्यू 8 आया और y की वैल्यू कितना है, देख लीजिए फिर से 1 है। y की वैल्यू 1 है। यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं छोड़ना है आपको। क्या पूछा गया है, नंबर। नंबर देखिए हमने क्या यहाँ एज्यूम किया है, नंबर हमारा एज्यूम हुआ है 10y + x। तो हम यहाँ पे 10y, नंबर हम क्या यहाँ लिखेंगे, 10y + x है। तो y की वैल्यू कितना है, 1 और x की वैल्यू कितना है, 8। तो इस तरह से अपना नंबर क्या आता है, 18। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 18। चलिए अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे इस तरीके से। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए एक बार क्वेश्चन को देखते हुए। क्वेश्चन 4 क्या कहता है, ये रही आपके सामने क्वेश्चन 4। देखिए क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, यहाँ नीचे आपका क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 में क्या जा रहा है कि मीना वेंट्स टू अ बैंक, विथड्रॉ 2000 रुपया मीना ने अपने एक बैंक खाते से निकाला। उसने कैशियर को बोला कि आप 50 रुपये और 100 रुपये का सिर्फ नोट दे दीजिए, और मीना को टोटल जो नोट मिला है वो 25 रुपये का नोट मिला, 25 नोट्स मिला। नंबर ऑफ नोट्स 25 है। समझिए क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, यदि अच्छे से समझ जाते हैं प्रॉब्लम नहीं होगा। इनकेस आगे चल के आप एसएससी वगैरह की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो वहां भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा तो वहां भी आपको काम आएगा। ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है कि अब पूछा गया है कि हाउ मेनी नोट्स ₹50 एंड 100 सी रिसीव्ड। क्वेश्चन एक बार सरल भाषा में समझिए। मीना अपने बैंक गई, वहां से अपने खाते से 2000 रुपया निकाली। 2000 रुपये निकालने के दरमियान उसने कैशियर को बोला कि आप उसे सिर्फ 50 और 100 के नोट दीजिए। तो इस तरह से कैशियर ने उसे सिर्फ 25 नोट्स दिया, यानी कि नंबर ऑफ नोट्स 100 रुपया, 50 रुपया दोनों नोट्स की मिला के 25 नोट्स मिला। जैसे कि समझिए यदि 100 रुपया का 10 नोट मिलता है तो 1000 रुपया हो जाता है, लेकिन इसी तरह से उसको कॉम्प्लेक्स मतलब कैलकुलेट करके टोटल नंबर ऑफ नोट्स है वो 25 मिला। रुपया टोटल वैल्यू कितना है, 2000। अब पूछा गया है कि 50 रुपए के कितने नोट्स हैं और 100 रुपए के कितने नोट्स हैं। क्वेश्चन, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 4 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने पहले ही सॉल्व कर रखा है आपके लिए, अभी आपको सॉल्यूशन डिस्कस कर दिया जाएगा, आसानी से समझ जाइएगा, आपका टाइम भी सेव होगा। ठीक है, कैसे, यहाँ पे हमने एज्यूम किया है नंबर ऑफ नोट ऑफ ₹50 एक्स एज्यूम कर लिया है, और उसके बाद नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 वाई एज्यूम किया है। क्वेश्चन ने बोला है कि टोटल नंबर ऑफ नोट्स 25 है, यानी कि x + y किया तो 25 हो गया। उसके बाद टोटल वैल्यू उन्होंने 2000 बोला है।
यदि 100 रुपए के 2 नोट मिले तो कितने रुपए, 100 गुने 2 200 रुपए। उसी तरह से 100 रुपए के y नोट्स हैं तो ये कितने रुपए हो गए, 100 इंटू वाई, 100y। 50 रुपए के x नोट्स हैं तो 50 इंटू एक्स हो गया। तो टोटल अमाउंट बैंक से 2000 मिला है तो 2000। अब यहाँ इक्वेशन सॉल्व करेंगे। इस दोनों से हम 50 को कॉमन ले लिया, 52 जा 100 इंटू 50 कॉमन है तो x इज इक्वल टू 2000। अब ये 50 इधर डिनोमिनेटर में आएगा और ये डिनोमिनेटर में आके सॉल्व होके 40 आ गया। तो इस तरीके से 20y प्लस x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई और ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। अब यहाँ दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के x के कोफिशिएंट को यदि आप देखेंगे तो पाएंगे कि दोनों का कोफिशिएंट 1 है और दोनों का साइन भी सेम है। तो इस वजह से हम दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, सीधे सब्सट्रैक्ट। तो 1 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं 2 से, इक्वेशन 1 माइनस कर रहे हैं इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 25। हमने यहाँ लिख दिया x प्लस वाई इक्वल टू 25। सेकंड इक्वेशन यही है, 2y प्लस x इक्वल टू 40 है। 2y, अब देखिए 2y पहले मत लिखिए, y के नीचे y लिखिए, ज्यादा सही रहेगा। तो हम पहले x लिख दिया, ये x पहले लिख दिया, ये y बाद में लिखा, 2y इक्वल टू 25 या 40 है तो 40 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये माइनस साइन है, यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया क्योंकि माइनस कर रहे हैं। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इस तरीके से x आपका कैंसिल हो जाता है। प्लस वाई माइनस वाई करेंगे तो माइनस वाई आएगा। 25 माइनस 40 करेंगे तो सबस्ट्रैक्ट हो गया -15 देगा। तो माइनस वाई माइनस 15 आपको ऊपर दे दिया प्लस 15। तो इस तरीके से y की वैल्यू 15 आ गया। अब y की वैल्यू आने से हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, हमें x भी निकालना होता है। तो x किस में सब्स्टिट्यूट करें, तो इस दोनों इक्वेशन को देखिए, ये 1 है ये 2 है, तो 1 में y का कोएफिशिएंट 1 है, यानी कि वहां पे सॉल्व करना आसान होगा। तो इसलिए हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो वही हमने यहाँ किया है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। तो हमने यहाँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 डाला। x प्लस वाई, y की वैल्यू यहाँ पे 15 है तो हम 15 को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। x प्लस 15 इज इक्वल टू 25। देन आगे बढ़ा, सॉल्व किया तो x की वैल्यू 25, ये 15 दूसरी साइड में आके माइनस में हो गया, यहाँ पे आके 10 हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 जो हमने ऊपर एज्यूम किया है x, देख सकते हैं फिर से एज्यूम किया है x, और 100 रुपीज की नोट को एज्यूम किया y। इस तरीके से x की वैल्यू 10 आया है तो नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 हो गया 10 और नोट्स जो 100 रुपये के हैं वो हो गया 15। इस तरीके से हमने नंबर ऑफ नोट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब इसको यदि रफली भी सॉल्व करें तो देखिए 50 रुपए के 10 नोट्स है, 100 रुपए के 15 नोट्स है, तो टोटल जो उसके पास नोट्स है वो 25 है। अमाउंट वैल्यू का कैलकुलेट करें तो वो भी आपको 2000 मिल जाता है। 50 रुपए के 10 नोट्स हैं यानी कि 500 रुपए है, 100 रुपए के 15 नोट हैं यानी कि 1500 रुपए होंगे, 1500 प्लस 500 टोटल 2000 रुपए हो गए। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसी का एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, चलिए उस क्वेश्चन को भी देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5th है, कह रहा है कि ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर ए फर्स्ट 3 डेज, पहले 3 दिनों के लिए चार्ज फिक्स है, एंड एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डे, उसके बाद जितने दिनों होगा वो पर डे का चार्ज लगेगा। और सरिता नाम की स्टूडेंट्स लाइब्रेरी से कोई बुक इशू करती है 7 दिनों के लिए और उसे पे करना होता है 27 रुपीज। तो देखिए 7 डेज है तो इसका मतलब फर्स्ट 3 डेज के लिए x रुपीज फिक्स जो है वही देना होगा, और जो बाकी 4 डेज है पर डे का जो कॉस्ट होगा, लेट्स सपोज दैट पर डे का कॉस्ट y है तो 4y उसको पे करना होगा। तो x प्लस 4y करके उसको 27 रुपीज पे करना पड़ा। पहला पार्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट करते हैं, वही कहते हैं कि दूसरा स्टूडेंट्स है वो 21 रुपीज पे करता है जबकि वो सिर्फ 5 डेज बुक रजिस्टर। तो 5 डे बुक के लिए 3 डेज फिक्स पेड चार्ज लगेगा ही लगेगा, प्लस 2 डेज का एक्स्ट्रा फिक्स चार्ज यदि हम मैक्स रखते हैं 2 डेज पर डे का y रुपीज चलता है तो प्लस 2 है। इस तरीके से ये करके उसको पे करना होता है 21 रुपीज। तो देखिए दोनों इक्वेशन तो आपका यही फॉर्म हो गया। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर एक्स्ट्रा डे वो भी आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो चलिए हम बोर्ड की तरफ चलते हैं और वहां पे इसको सॉल्व करते हैं। आ गए हम अपने ब्लैक बोर्ड पे। यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले लेट्स फिक्स चार्ज, लेट्स फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 डे, फॉर 3 डेज रुपीज x हमने मान लिया। उसके बाद ईच डे, आफ्टर दैट ईच डे, उसने आपको क्वेश्चन में भी बताया है देयर आफ्टर
ईच डे का चार्ज एडिशनल देना होता है। ईच डे चार्ज आप एज्यूम कर सकते हैं, ईच डे चार्जेस फॉर ईच डे क्या है, ₹y। अब फॉर 5 डेज या पहले इन्होंने 7 डेज लिया है, तो चलिए हम भी पहले 7 डेज का ही लिए। फॉर 7 डेज चार्जेस कितना हो जाएगा, देखिए इक्वेशन में तो बोला है कि 27 है, और ये 27 कैसे आया, वही हमारा इक्वेशन फॉर्म होगा। 27 कैसे आया, तो देखिए 3 डेज का जो फिक्स चार्ज है ₹x वो फिक्स हो गया, प्लस 4 डेज एक्स्ट्रा, 4 डेज में ₹y पर डे यानी कि 4y। इस तरीके से ये आपका 27 देता है, तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। लेकिन उसी जगह पे फॉर 5 डेज का भी कॉस्ट दिया है, फॉर 5 डेज चार्जेस, 5 डेज के लिए चार्ज कितना इसने बोला है, ₹21। 5 डे की चार्ज का मतलब 3 डेज के लिए चार्ज फिक्स हो गया x रुपीज, 2 डेज एक्स्ट्रा है तो 2 ईच डे का चार्ज होता है y, तो 2 प्लस 2 इंटू वाई यानी कि x प्लस 2y, इसकी वैल्यू आपका 21 हुआ, और इस तरह से क्वेश्चन सेकंड फॉर्म हो गया। दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का आसान तरीका, देखिए किसका कोएफिशिएंट सेम है, x का कोएफिशिएंट सेम है, x का कोएफिशिएंट का साइन प्लस है, मतलब दोनों का सेम है, तो दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। यदि हम दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो सीधे लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 4y की वैल्यू 27। सेकंड इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। हम करने क्या जा रहे हैं, हम दोनों को सब्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं। सब्सट्रैक्ट के केस में साइन हमारा क्या होता है, चेंज होता है, साइन चेंज कर दिया, x कैंसिल हो गया, 4 माइनस 2y करेंगे तो 2y होगा, 27 माइनस 21 करेंगे तो 6 होगा। इस तरीके से y की जो वैल्यू आ जाती है आपका 6/2 यानी कि 3, 2 × 2, 2 3 6 यानी कि आ गई 3। y का वैल्यू 3 निकल गया। अब हमें y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, किसमें, किसी भी क्वेश्चन में कर दीजिए। चलिए हम क्वेश्चन सेकंड में सब्स्टिट्यूट करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन अपना क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21 है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। x की वैल्यू हमें निकालनी है, y की वैल्यू 3 आया है इज इक्वल टू 21। यहाँ पर यदि हम सॉल्व करें तो हम आराम से x इज इक्वल टू 21 माइनस 3 2 जा 6 यानी कि x की वैल्यू कितना आ गया, 21 में से 6 को सब्सट्रैक्ट कीजिए, वैल्यू आपका आ जाएगा 15। तो x की वैल्यू 15 आ गया। ये इतना पर आपको पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको लिखना पड़ेगा फिक्स्ड चार्ज ऑफ 3 डेज। 3 दिनों का फिक्स चार्ज कितना है, हमने ऊपर अज्यूम किया है x, एक बार देख लीजिए, हमने यहाँ अज्यूम किया है x, 3 डेज x लिया है और पर डे का y लिया है, और x की वैल्यू कितना है 15, तो ये हो जाएगा 3 डेज के लिए चार्ज ₹15। और ईच डे चार्ज एक्स्ट्रा, ईच डे चार्ज, ये ईच डे चार्ज कितना हमने आया है y, और y की वैल्यू कितना है, तो अभी आप देख सकते हैं y की वैल्यू हमने 3 निकाला है, यहाँ पर देखिए 3 निकाला गया है, तो ये आपका हो जाता है ₹3। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा एक्सरसाइज सॉल्व हो गया, एक्सरसाइज 3.3। अब आप ये भी कह सकते हैं कि आपके एनसीईआरटी का 3rd चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद कोई चैप्टर नहीं है। देख सकते हैं समरी शुरू हो चुका है। समरी में आप देखिए तो ग्राफिकल एल्जेब्रिक मेथड के अंदर हमने आपको डिटेल बता रखा है। एल्जेब्रिक में यहाँ पे आपको 2 ही चीज मेथड दिया गया है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड। ऐसे हालांकि एक और मेथड होता है जिसको हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, पर वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, तो बर्डन नहीं लेना है आपको। जितना सिलेबस में है उसी को भी अच्छे तरीके से पढ़ना है ताकि अच्छा मार्क्स आए और आपका मोटिवेशन बना रहे। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ हेल्प मिला होगा, सब कुछ क्वेश्चन समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ ताकि वो भी फायदा उठा सके, ज्यादा से ज्यादा जुड़ सके, हमारा मोटिवेशन बन सके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए आपके एजुकेशन से संबंधित क्वेश्चन के वीडियो सॉल्यूशन के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ लाते हैं ताकि आप आसान तरीके से समझ सके और खुद से सॉल्व कर सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट।